आप देख रहे हैं हिंदी अनिवार्य का कक्षा 12वीं का पेपर है ये दौसा का। तो दौसा ज़िले का पेपर हम देखेंगे इस वीडियो में। और जब भी आप पेपर भेजें तो इसी तरह से देखिए जिस स्टूडेंट ने भेजा है कितना साफ पेपर भेजा है। तो आप भी अपना क्वेश्चन पेपर हमें भेज सकते हैं 8469022568 व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को जिस भी ज़िले से हैं जिला लिख करके मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस नंबर पे अपने पेपर की साफ साफ फ़ोटो खींच के या PDF बना करके, तो आपको आंसर्स उसके मिल जाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपके 2022 के मॉडल पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं, उनको ज़रूर देख लेना। 2022 एग्ज़ाम्स के लिए आपका प्रिपरेशन मैं तैयार करवा चुका हूँ, तो उनको देखना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अर्धवार्षिक के पेपर तो इंपॉर्टेंट है ही, जो कि आप दे रहे हो। हर ज़िले का इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि हर ज़िले में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बुक से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा इसमें बताया जा रहा है। तो हर ज़िले का पेपर देखना आपके लिए स्वाभाविक रूप से बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जहाँ आप अपने ज़िले का ही पढ़ना चाहें तो केवल अपने ज़िले का भी पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, बात की चूड़ी मर जाना का आशय क्या होता है। तो बात का प्रभावहीन हो जाना, यानी कि बात का कुछ भी मतलब ना रह जाना। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है। तो इसको बोलते हैं हम क्रय शक्ति। ठीक है, सब ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा खंड का नाम सही नहीं है। तो सही नहीं है तो ये बोला गया है आपका, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, घर से दूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया आपसे, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो सभी को पता है लक्ष्मी उसका वास्तविक नाम था। इससे पहले जो मैंने पेपर सॉल्व करवाया है उसमें पूछा गया है कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, वो क्यों छुपाती थी, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। तो बड़े क्वेश्चनों में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अगर आपने दूसरे क्वेश्चन पेपर्स पढ़ रखे हैं तो ऑटोमेटिक आपके इनके आंसर्स दे सकते हैं। उसके बाद में, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग किया गया है। तो मीडिया पे पूरा का पूरा व्यंग जो है किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, शेर के बच्चे का असल नाम था। तो उसका क्या नाम था, चांद सिंह। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे खालिस्तान से डरती है जैसे यमलोक से। तो उसका कहना है कि वो कारागार से डरती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पहलवान की ढोल की आवाज़ कैसे लोगों में संजीवनी शक्ति भरती थी। तो वो मृत प्राय गांव वालों की नसों में और बीमार लोगों के नसों में या बीमार लोगों में संजीवनी शक्ति भरती थी। उसके बाद में नवा जो क्वेश्चन है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे प्रस्तुत पंक्ति में निहित अलंकार का नाम आपको बताना है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार प्रस्तुत है या लिया गया है या है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, गांव में पानी मांगने वाले बच्चों की टोली को किन किन नामों से जाना जाता था। तो उनको हम बोलते थे, या फिर हमने पाठ में पढ़ा है, मैडंग मंडली या इंद्र सेना। ठीक है, तो ये दोनों नाम ही आप लिखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके छोटे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिया। अब आगे देखते हैं हम इस ज़िले में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके ज़िले के लिए। तो यहाँ से 11 से 20 नंबर तक के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू ने अपने जीवन में मकान क्यों नहीं बनवाया। दूसरा है आपका, लेखक को मास्टर जी से किस प्रकार की कविताएं लिखने की प्रेरणा मिली। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं और देवनागरी लिपि की कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो समाचार लेखन की 5 मुख्य बातें लिखिए। उसके बाद 15 नंबर है, भक्तिन का दुर्भाग्य क्या था, उसे हठी क्यों कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 16 नंबर में, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है, ये आपको बताना है। 18 नंबर है, लूहन किसे अपना गुरु मानता था और क्यों। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, इंद्र सेना के विरोध में लेखक का क्या तर्क था या क्या तर्क देता था, ये बताना है। 20 नंबर है, बाजार की सार्थकता किसमें है। सभी को पता है कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न जो आपका गद्यांश है वो है, देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश का प्रेम होना परम आवश्यक है। जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है वह देश उन्नतशील होता है। इस तरह से ये पूरा पैसेज है, इसको पढ़ने के बाद में इसमें पहला पूछा गया है आपसे, अपठित पद्यांश का उचित शीर्षक जो है आपको बताना है, जिसमें कि आपका देश प्रेम जो है इसमें आ सकता है। आपका उचित शीर्षक, हम देश हितार्थ और
सस्वर न्यौछावर करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको बताना है। और उसके बाद में लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि वह देश उन्नतिशील होता है जिसके नागरिक देश हित और कल्याण की भावना रखते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके अथवा में भी है पैसेज, चाहें तो वो कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता है तब उसे लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में हैं। वह किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे सामने वाला को गलत ही लगेगा। ऐसा बिल्कुल आपके साथ भी फील होता होगा, यार मैं इतना अच्छा करता हूँ ये और वो। और इस तरह से ये पैसेज पढ़ने के बाद में, ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में इसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा गया गद्यांश का उचित शीर्षक जो है आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं। और तीसरा है, नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति कौन सा मार्ग को चुनता है या दिखाई देता है, उसको ये बताना है। उसके बाद में आपका पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को भी पढ़ करके आपके प्रश्नों को उत्तर देना है। ये भी अपठित है, यानी कि आपके बुक से नहीं है। तो इस पद्यांश को पहले पढ़ना है। पद्यांश को पढ़ने के बाद में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, विश्व की यहाँ पे बागडोर किसके हाथों में शोभा पाती है, क्यों पाती है, ये भी आपको बताना है। और यह अवसर है स्वर्णिम सुयुग है। कवि ने इस अवसर को स्वर्णिम सुयुग क्यों कहा है, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, बाहर में अपने घर में क्या भरने के लिए कहा गया है, ये आपको बताना है। इसी का अथवा पाठ है, अगर आप ये नहीं करना चाहेंगे तो ये कर सकते हैं कि ये आपको पैसेज पढ़ना है, यानी कि कविता पढ़नी है। जब 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 बाहें झुकी मेघ की धरती का तन मन ललका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद में इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो है राधा कौन थी और उसे बेसुध क्यों कहा गया है। दूसरा है मेघों के झुकने का धरती पर क्या प्रभाव पड़ा और क्यों। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, मेघदूत को देखकर यक्ष की यादों में क्या महक उठती है, ये आपको बताना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका 23 नंबर पूछा गया है, जिला कलेक्टर दौसा की ओर से चिकित्सा सचिव राजस्थान को कोविड के बचाव हेतु तीसरी बूस्टर डोज उपलब्ध करवाने हेतु अर्ध सरकारी पत्र जो है आपको लिखना है। कुछ हटके ये पत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे 24 नंबर में कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपके बुक से आया हुआ है, या तो ये करें या फिर अथवा में ये पाठ है, इसको कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आपको पता होना चाहिए कि पाठ कहाँ से लिया गया है, कौन से पाठ से है और इसके कवि कौन है, तभी जाके आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित पद्यांश जो है इसको भी आपको जो है देखना है और कर लेना है। इसका अथवा पाठ जो है इसमें भी आपको पद्यांश दिया गया है, तो या तो आप ये वाला पाठ कर लें या ये वाला पाठ कर लें। इसके बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, रघुवीर सहाय अथवा महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश आपको डालना है। उनका व्यक्तित्व यानी चारित्रिक विशेषताएं बताने के बाद में उनके एक दो उपन्यास, कहानी या फिर नाटक के जो भी आपको नाम याद हैं वो लिख देने हैं, बस इतना बहुत हो जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर है, निम्न में से किसी एक पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो एक स्वच्छता के महत्व पर लिख सकते हैं, स्माइल 2.0 शिक्षा का नवाचार है, या फिर आप इंटरनेट सूचना एवं ज्ञान का भंडार, अथवा में कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, तो आप जानते हैं ये कॉमन है। तो इनमें से आपको किसी एक पे निबंध लिखना है। और आपके जो इनमें से एक दो निबंध जो है आपको मिलेंगे मॉडल पेपर के अंदर, तो जो मैंने सॉल्व कराए हैं 2022 के मॉडल पेपर, उनको देखना मत भूलना, वो बहुत ही काम के रहेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है जिस पे आप अपने ज़िले का क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। ज़िले का नाम लिख करके सीधे सीधे मैसेज कर दें, और साथ ही साथ में पेपर की फ़ोटो या PDF बनाना आता है तो PDF बना करके भी सेंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपके ज़िले में जो पेपर हो रहे हैं उनमें इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैच हों, और कुछ निबंध मैच हों, या कुछ एप्लीकेशन मैच हों, या कुछ क्वेश्चंस तो मैच हों, ताकि आप लोग थोड़ा सा और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएँ। हर ज़िले का पेपर देखना ना भूलें, जो भी हम अपलोड कर रहे हैं उससे आप लोगों की सहायता हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। आपके बेस्ट, आपके जो एग्ज़ाम हो वो बेस्ट हो, यही हमारी कामना है।